हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिक सैनी। आज मैं आपको कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन करना सिखाऊंगा सेफ सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले हम कंबाइंड फुटिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हमको कब कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन करनी पड़ती है। गाइस, जैसा आप ये एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये दो कॉलम हैं, एक कॉलम ये है, एक ये है। इसका जो एरिया बनेगा फाउंडेशन की फुटिंग का, वो ये बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसका ये बन रहा है। तो दोस्तों, ये अगर ओवरलैप करते ये एरिया एक दूसरे पे, तो हमको कंबाइंड फुटिंग डिजाइन करनी पड़ती है। कंबाइंड फुटिंग के अंदर कम से कम दो कॉलम होते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा अपने कितने भी कॉलम हो सकते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके अंदर 3 कॉलम हैं। जरूरी नहीं है कंबाइंड फुटिंग की शेप हमेशा रेक्टेंगल ही हो, ये ट्रेपेजोइडल भी हो सकती है, ये इस शेप की भी हो सकती है। एंड आपका जो भी साइड पे जो कंडीशन आ रही है, आप उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर इस तरीके की कंबाइंड फुटिंग बनाई गई है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको हर टाइप की कंबाइंड फुटिंग डिजाइन करना काफी अच्छे से आ जाएगी एंड आप उनकी डिटेलिंग करना भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो रेड कॉलम है, इसका एरिया फुटिंग का ये है जो ये अभी हाईलाइट हुआ है, एंड जो ये ग्रीन कॉलम है, इसके फुटिंग का एरिया ये वाला है जो अभी हाईलाइट हुआ है। अब हम देख पा रहे हैं इन दोनों का एरिया ओवरलैप कर रहा है, तो इस केस के अंदर हमको कंबाइंड फुटिंग बनानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये कॉलम अपने काफी पास पास हैं, फिर भी आप देखें तो ये ज्वाइन नहीं है एक दूसरे से बाहर। ये बारों को इसलिए ज्वाइन नहीं किया गया है इस साइड पे। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो हमको टॉप रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है कंबाइंड फुटिंग के अंदर, इसलिए हमने टॉप रेनफोर्समेंट नहीं आए एंड हमारा एरिया सेटिस्फाई हो रहा था। अगर हमारा एरिया सेटिस्फाई नहीं होता तो हम इसको कंबाइंड फुटिंग करते। जबकि आप देख रहे हैं काफी पास पास आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 फुट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, एंड इसमें अप्रोक्स 2 फुट का डिफरेंस है। लेकिन इसके अंदर हमने आइसोलेटेड फुटिंग दी है। बट मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये कॉलम, इन कॉलम का आप देख रहे हैं फुटिंग का एरिया काफी कम है, काफी कम मिल पा रहा है। इस रीजन से हमने इधर कंबाइंड फुटिंग दिया हुआ है। इसके अंदर टॉप मैश भी लगेगा, अभी काम चल रहा है। अभी पहले बॉटम मैश बिछा है और इसके बाद इसके ऊपर टॉप मैश भी आएगा। ये साइड मेरी नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरे घर के पास बन रहा था, तो मैंने इसकी फोटो खींच के आपको दिखा दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिजाइन करने की। तो आज जो हम डिजाइन का एग्जांपल ले रहे हैं कंबाइंड फुटिंग का, उसमें आप देखें तो हमारे कॉलम के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर एंड हमारी सोइल की बियरिंग कैपेसिटी है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड जो हमारा फर्स्ट कॉलम पे लोड है, डेड लोड है 400 किलो न्यूटन, लाइव लोड है 250 एंड टोटल होता है 650 किलो न्यूटन। ठीक है दोस्तों, एंड जो हमारा दूसरा कॉलम है, उस पे डेड लोड आ रहा है 500, लाइव लोड है 300 एंड टोटल है 800। अब हम बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, हम जब 650 एंड 800 का सम करते हैं तो 1450 किलो न्यूटन आता है। ठीक है दोस्तों, इसका हम 10% इंक्रीज कर लेंगे इसके वेट का, तो हम इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना किलो न्यूटन आ रहा है। सबसे पहले हमको सेफ में डिजाइन करने से पहले ये छोटा सा हमको रफ आइडिया लगाना पड़ता है, हमको किस साइज की फाउंडेशन देनी है, जैसे हमको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़े सेफ में। ठीक है दोस्तों, अब हम इस टोटल लोड को अपनी सेफ बियरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो फुटिंग का एरिया है वो हमको मिल जाएगा। इस एरिया का मतलब ये है, ये लोड को कैरी करने के लिए हमारी सोइल को कम से कम इतना एरिया तो चाहिए ही। अगर आप इससे कम
एरिया देंगे और ऊपर से लोड जैसे ज्यादा आ रहा है एंड आपने एरिया कम कर दिया तो अपनी जो सोइल है वो उसको बियर नहीं कर पाएगी और अपना फाउंडेशन का सेटलमेंट होने लगेगा। ठीक है, इसलिए हमको कम से कम इतना एरिया तो प्रोवाइड करना है। जब हम इसको 1.8 से डिवाइड करते हैं तो 4.43 मीटर आता है एंड जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से 7.975 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा साइड से बढ़ा लेंगे, इसको 1.9 कर दिया है मैंने एंड इसको 4.6 मीटर कर दिया है। दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8.74 मीटर स्क्वायर आ रहा है जो 7.9 से ज्यादा है। तो हम इस साइज की फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने फुटिंग बना ली है 4.6 मीटर की एंड इसकी जो दूसरी डायमेंशन है वो 1.9 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस फुटिंग को सेफ के अंदर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको सेफ को ओपन करना होगा। इसके बाद आपको न्यू मॉडल फाइल पे जाके न्यू मॉडल पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आप अपना डिजाइन कोड सेलेक्ट करेंगे IS 456-2000। फिर डिजाइन प्रेफरेंस में जाएंगे आप। इसके अंदर आप डिजाइन कोड देख रहे हैं 456-2000 आ गया है RCC का। ये अपना स्टील का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.15 एंड ये कंक्रीट का है 1.5। अब हम मिनिमम कवर ले लेते हैं स्लैब का। तो आप जानते हैं फुटिंग के अंदर हम PCC करने के बाद 50 mm का कवर रखते हैं एंड टॉप में भी हम 50 ही रख देते हैं। हम क्या बार साइज प्रेफर करेंगे देना उसको हम 12 mm सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे ओके कर देते हैं। फिर हम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे मैंने क्लाइंट नेम में लिख दिया है फुटिंग एंड फिर हम यूनिट्स में हम मैट्रिक यूनिट का यूज करेंगे एंड ओके कर देंगे। इसके बाद हम कंबाइंड फुटिंग डिजाइन कर रहे हैं तो हम कंबाइंड फुटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये विंडो ओपन होके आएगी। तो आप इसमें देख रहे हैं प्लान डायमेंशन। अब मैं आपको प्लान डायमेंशन के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये अलोंग X डायरेक्शन, तो आप देख पा रहे हैं जो हमारी ये है जिसके अंदर मैं मेरा कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये इसमें X डायरेक्शन है एंड ये इसमें Y डायरेक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखें तो लेफ्ट एज से क्या डिस्टेंस है X डायरेक्शन में। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट से है हमारी X डायरेक्शन में लेफ्ट से 0.8 मीटर एंड राइट से भी 0.8 मीटर ही है। तो हम लेफ्ट से 0.8 मीटर एंटर कर देंगे एंड इधर से भी 0.8 कर देंगे। अब हम Y में देख रहे हैं तो Y डायरेक्शन हमारी ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल में हम Y देख रहे हैं 0.95 मीटर है टॉप में एंड बॉटम में भी 0.95 ही है। दोस्तों ये सेम टू सेम डायमेंशन है जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं 4.6 एंड 1.9। ठीक है दोस्तों, अब हम Y में पुट कर देंगे 0.95 एंड बॉटम में भी 0.95। अब आप देख पा रहे हैं कॉलम की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, 3 मीटर एंटर कर देंगे। हमारे कॉलम का साइज कितना है 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर। ठीक है, स्क्वायर कॉलम है 1 फुट बाय 1 फुट का, तो इधर हम 300 mm एंटर कर देंगे। इधर डायमेंशन mm में है। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारा डेड लोड एंड लाइव लोड पुट करेंगे। आप देख पा रहे हैं इस कॉलम पे डेड लोड है 400 किलो न्यूटन एंड लाइव लोड है 250 किलो न्यूटन। तो मैं इधर डेड लोड 400 कर देता हूँ यूनिट किलो न्यूटन
एंड लाइव लोड है 250 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम दूसरे कॉलम का पुट करेंगे, ये है 500 एंड 300। हम जल्दी से पुट कर देते हैं 500 एंड 300। दोस्तों आप इन डायरेक्शन में अगर आपने मूवमेंट्स भी आ रहे हैं तो आप मूवमेंट भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आने वाली वीडियो में जब मैं ई-टैब से स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कराऊंगा रिजल्ट्स को, तो उसमें हम देखेंगे मूवमेंट्स के साथ भी। अब हम फुटिंग की थिकनेस क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम फुटिंग की थिकनेस अज्यूम कर लेते हैं 525 mm। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको उससे पता लग जाएगा फुटिंग की थिकनेस कितनी लेनी है। अब हम देख रहे हैं सबग्रेड मॉडुलस पूछ रहा है ये हमसे, तो सबग्रेड मॉडुलस मैंने आपको बताया सेफ बियरिंग कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो सबग्रेड मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबग्रेड मॉडुलस निकालने के लिए हम हमारी सेफ बियरिंग कैपेसिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इनटू करेंगे एंड सेटलमेंट से डिवाइड कर देंगे। हम जानते हैं हमारी शैलो फाउंडेशन के अंदर जो हमारी ये आइसोलेटेड फुटिंग होती है, इसके अंदर हम 25 mm सेटलमेंट अलाउ करते हैं। 25 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, एंड जब इसको सोल्व करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं सोइल के अंदर जब सेफ बियरिंग कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन है, तो आप देख रहे हैं KS जिसको हम सबग्रेड मॉडुलस बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो आ रही है 24,000। ठीक है, एंड हमारा भी 24,000 आया है, तो अपन इसको सेफ के अंदर पुट कर देंगे 24,000। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से समझना चाहते हैं सबग्रेड मॉडुलस कैसे निकलता है तो मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए, उसके अंदर मैंने इसकी कंप्लीट टेबल शेयर करी है एंड इसके बारे में काफी कुछ बताया है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पूरा का पूरा हो गया है, अब हम ओके कर देते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी फुटिंग तैयार होके आ गई है। अब हम इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं ये सही भी है या नहीं। आप इस पे जब टैप करेंगे तो अपनी डायमेंशन का सिंबल आ जाएगा, इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो आप देखें तो 4.6 मीटर लिखा आ रहा है टॉप में, एंड जब हम इसको दोबारा यूज करेंगे एंड यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो आप देखें तो 1.9 मीटर लिखा आ रहा है सेंटर में। ठीक है दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ हुई है 4.6 एंड 1.9 मीटर। ठीक है, अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से पहले हम लोड कॉम्बिनेशन बना लेंगे। सबसे पहले हम लोड कॉम्बिनेशन से पहले मटेरियल डिफाइन कर लेते हैं। मटेरियल हम डिफाइन करते हैं, ऐड न्यू मटेरियल, M25 का यूज कर रहा हूं मैं, M25 ग्रेड कंक्रीट का। इधर से कंक्रीट सेलेक्ट करेंगे। कंक्रीट का यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है 5000 अंडर रूट FCK। तो जब हम 5000 इंटू अंडर रूट FCK 25 का अंडर रूट 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आ जाएगा, एंड हमारी FCK की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, एंड ओके कर देंगे। अब हम एक और मटेरियल को डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हम Fe 500 स्टील को डिफाइन करेंगे। कंक्रीट को चेंज करके रीबार कर देंगे। आपको पता है स्टील की डेंसिटी होती है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंटर कर दी है। मिनिमम एल्ड स्ट्रेंथ Fe 500 बार की होती है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 600 तक चली जाती है। ठीक है, आप 500 भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इस बार 500 ही लिख देता हूँ। ठीक है, हम मिनिमम मानते हैं, इससे ऊपर हम हमारे रेनफोर्समेंट को फेल मानते हैं। ठीक है दोस्तों, 500 बार में 500 एंटर कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे।
अब हमारा मटेरियल डिफाइन हो चुका है। इसने अपना जो फुटिंग थी, कॉलम थी, इसने सब ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिए हैं, क्योंकि हमने इसकी डिफॉल्ट फॉर्मेट को यूज करा था कंबाइंड फुटिंग के को। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सब बताया था इनको कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें मैंने आपको डायरेक्ट ड्रॉ करना सिखाया है। इसके बाद हम जाएंगे लोड कॉम्बिनेशन में, ऐड न्यू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अंदर हम सबसे पहले हमारा सर्विस लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करेंगे। इसके अंदर मैं कर देता हूं लाइव लोड प्लस डेड लोड। इसके अंदर हम बिना सेफ्टी फैक्टर के डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम देंगे सर्विस नॉर्मल। ठीक है, ओके कर देंगे। ये हमारा सर्विस लोड डिफाइन हो गया है। अब हम इसके ऐड कॉपी कर लेंगे कॉम्बो की। इसके अंदर हम पार्शियल फैक्टर से इनटू करके करेंगे 1.5 लाइव लोड प्लस 1.5 डेड लोड। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे इसका स्केल फैक्टर 1.5 कर देंगे डेड लोड का, एंड लाइव लोड का भी 1.5 कर देंगे। ये हमारा, इसके अंदर हम स्ट्रेंथ अल्टीमेट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये फैक्टर्ड लोड है, एंड ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हमारा डिफाइन हो चुका है। एक बार हम डिजाइन में जाके, डिजाइन प्रेफरेंस में जाके, अब देखिए हमारा कोड, डिजाइन कोड सेलेक्ट नहीं है तो हम IS456 सेलेक्ट कर लेंगे, एंड मिनिमम कवर में जाके, जैसे अभी हमने फिर से करा था, एक बार हमको फिर से करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, एंड यहाँ पे 50 कर देंगे, एंड बार साइज में 12 mm कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम रन पे जाएंगे, एंड रन एनालिसिस एंड डिजाइन। ये हमसे सेव की पूछेगा तो हम सेव कर देंगे इसको। मैं इसको C2 से सेव कर देता हूँ, सेव। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हैं अपनी फुटिंग एनालिसिस होकर रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले हम डिस्प्ले में जाएंगे, शो डिफॉर्म्ड शेप देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोड कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे, सर्विस वाला, लाइव लोड प्लस डेड लोड, एंड अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसको कैंसिल करेंगे तो आप सेटलमेंट नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं। मिनिमम सेटलमेंट आ रहा है -9 mm। तो आप जानते हैं अपन ना, जो सेटलमेंट रहता है वो 25 mm तक अलाउएबल रहता है, अपना 9 आ रहा है तो अपन सेफ हैं। ठीक है, हमारी फुटिंग सेटल नहीं कर रही है। अब हम इसके अंदर दोबारा डिस्प्ले में जाएंगे एंड शो रिएक्शन फोर्सेस देखेंगे। इसके अंदर हम लोड कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करेंगे, लाइव लोड प्लस डेड लोड वाले को, एंड सॉइल प्रेशर पे को सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अपना जो वो दिखा रहा है, जो नीचे से प्रेशर लगा रही है सॉइल, वो -156.35 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिखा रहा है, जो सेफ है दोस्तों, क्योंकि अपनी जो बियरिंग कैपेसिटी थी वो थी अपनी 200 किलोन्यूटन। बट आप जैसे जैसे कर्सर को आगे मूव करा रहे हैं तो अपना ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए 164 आ रहा है, यहाँ पे 173, यहाँ पे 183, एंड यहाँ पे 193। बट आप जैसे ही यहाँ पे जाते हैं तो बढ़ जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं 205 आ रहा है, एंड एंड में जाके 217 आ रहा है। आप इसको हटा देंगे, कर्सर को नीचे ले आएंगे तो आप देखेंगे मिनिमम में 217.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है। तो हम ये देख पा रहे हैं हमारी फुटिंग फेल कर रही है SBC के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, हमको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अनलॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अनलॉक करने के बाद मैं ड्रॉ में जाऊंगा, ड्रॉ पॉइंट्स करूंगा। ड्रॉ पॉइंट्स करने के बाद मैं प्लान ऑफसेट के अंदर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं 150 mm। ठीक है दोस्तों, तो मैं 150 mm को लिखूंगा 0.15। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव चाहिए मेरे को, इस डायरेक्शन में। तो ये देखिए ये पॉइंट ड्रॉ हो गया है।
एंड इधर से ये पॉइंट ड्रॉ हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के बाद मैं इस रीशेप ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा एंड मेरी फुटिंग की स्लैब को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे मूव कर दूंगा एंड इसको मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा फुटिंग का एरिया बढ़ गया है। तो आप ये सबसे पहले याद रखिए, फुटिंग का एरिया बढ़ गया है, 4.75 मीटर हो गया है। तो आप जब सबसे पहले इसको ऑटोकैड में एंटर कर लीजिए। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 4.75 मीटर, क्योंकि ये हमको एंड टाइम में याद नहीं रहता, हम वही लिख देते हैं, इसलिए इसको हम इस पे हम कट लगा रहे हैं जैसे हमको याद रहे एंड डिटेलिंग के टाइम कोई गलती ना हो। आप भी ऐसा करिए, इससे कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, हमने इस डायमेंशन को बढ़ा दिया है। इसके बाद हम दोबारा रन में जाएंगे, रन एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद हम देखेंगे, आप इधर से भी शो डिफॉर्म शेप कर सकते हैं लोड कॉम्बिनेशन में जाके। तो आप देखें अपना सेटलमेंट और कम हो गया है, -8 हो गया है, तो ये भी सेफ है, वो भी था, कोई दिक्कत नहीं थी। 25 mm से कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा SBC सेफ हुई क्या नहीं हुई। लोड कॉम्बिनेशन सर्विस में ही चेक करते हैं हम फुटिंग के एरिया को। सॉइल प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्लोज करेंगे, तो आप देख रहे हैं मिनिमम हो गया है 194 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड हमारी SBC है 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हम सेफ हो गए हैं SBC के अंदर भी। अब हम देख लेते हैं, जैसे आप इसको मूव करा के देख सकते हैं, अपना आ रहा है 194। मेरे कर्सर पे देखिए, यहाँ पे एक कर्सर है, हम सेफ हो चुके हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले में जाएंगे एंड शो पंचिंग शीयर डिजाइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों के दोनों कॉलम अपने पंचिंग में भी फेल नहीं कर रहे हैं। ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम है तो हम पंचिंग के अंदर सेफ हैं। वैसे आपको सेफ रहने के लिए 0.9 के आसपास होनी चाहिए, 0.9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे 1 से भी कम है तो भी हम सेफ हैं। तो आप देखिए हमारा 0.3 आ रहा है एंड इसके अंदर 0.4 आ रहा है। आपको कैलकुलेशन देखनी है तो इस पॉइंट पे क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करें, तो आपकी पंचिंग शीयर की कैलकुलेशन खुल जाती है। जो भी हम डिजाइन, जो हम फुटिंग का साइज लेते हैं वो तो हम सर्विस कंडीशन लोड कॉम्बिनेशन को देख के लेते हैं, बट जो हम डिजाइन करते हैं, मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, रेनफोर्समेंट लगाते हैं फुटिंग में, उसके अंदर हम फैक्टर्ड वाले लोड कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। देखिए फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये हमारा पूरी पंचिंग की चेक्स आ गए हैं एंड आप देख रहे हैं पंचिंग शीयर रेशो आ रहा है 0.37। एकदम सिंपल है। चेक करने के लिए पहले इस पे लेफ्ट क्लिक करें एंड फिर राइट क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, आपका पूरी की पूरी कैलकुलेशन ओपन हो जाएगी IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारा डिजाइन हो चुका है, अब हमारा एनालिसिस हो चुका है। अब हमको इसमें डिजाइन करना है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो मैं एक बार इसको फिर से अनलॉक कर लेता हूं एंड जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम क्या करते हैं, हम सेक्शन कट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रेनफोर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम डिफाइन ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ डिजाइन स्टीरअप्स लेंगे। आप डायरेक्ट यहां से भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम आप देखिए स्ट्रिप A आ रहा है, इसके अंदर जो भी हम ये लेंगे हमारी स्ट्रिप की विड्थ उतनी ही होगी। जैसे मैं कम कर देता हूँ, 0.1 कर देता हूँ, इसको भी 0.1 कर देता हूँ, इसको 0.1 कर देता हूँ। पिछली बार मैंने 2 ही स्ट्रिप ड्रॉ करी थी, इस बार मैं आपको ज्यादा स्ट्रिप ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, जिससे आप और भी ज्यादा इकोनॉमिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दी A डायरेक्शन में। मैं दोबारा स्ट्रिप्स पे जाऊंगा, अब मैं इसको B डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने B डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी है। अब मैं एक और स्ट्रिप ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं
मिडिल में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिडिल के अंदर ऑटोमेटिकली इसने अपन को पहले ही ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने डायरेक्ट सेव से ही डिफॉल्ट टेम्पलेट को सेलेक्ट करके लिया था, तो इसने ऑटोमेटिकली हमको स्ट्रिप ड्रॉ करके दिए हैं। बट आप देख रहे हैं स्ट्रिप अपनी यहाँ तक ही है, यहाँ तक नहीं जा रही। इसका रीजन ये है, हमने एरिया बढ़ाया है। तो आप इस स्ट्रिप को यहाँ तक कैसे लेके जाएंगे? एकदम सिंपल है, आप इस रीशेप कमांड पे जाएंगे, स्ट्रिप पे क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एंड जो मैं आपको मेरा वाला मेथड बता रहा था उसमें आप इस स्ट्रिप को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट में कितने नंबर्स कितने बार करनी है आपको, आप कर दीजिए यहाँ पे 5। एंड आपको dy में क्या डिस्टेंस रखनी है, आप कर दीजिए 0.25 मीटर। ओके करेंगे तो आपकी स्ट्रिप्स ड्रॉ हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं एडिट करता हूं, Ctrl+Z, स्ट्रिप्स को सेलेक्ट करिए, थोड़ी कम स्ट्रिप ड्रॉ हो गई थी। रेप्लिकेट, नंबर में कर रहा हूं 12। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिप ड्रॉ हो चुकी हैं। ज्यादा स्ट्रिप ड्रॉ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं ये वाली स्ट्रिप्स को भी रिप्लिकेट कर दूंगा, एडिट में जाके रेप्लिकेट। एंड अब हमको y में चलना है, y के अंदर मैं थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ एंड इसके अंदर मैं कर देता हूँ 40। ठीक है, तो आप देखिए काफी आगे तक आ गई है हमारी स्ट्रिप्स, मैं इनको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारी स्ट्रिप्स भी ड्रॉ हो गई हैं। ये स्ट्रिप मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ इसलिए करी है क्योंकि मैं आपको इकोनॉमिकल वाला डिटेलिंग सिखाना चाहता हूँ। इसके बाद हम रन पे जाके रन एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे एंड हमारी फुटिंग तो शेप है ही। अब हम देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले इसका मूवमेंट डायग्राम। मूवमेंट डायग्राम पे अपन जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ देखते हैं और अप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं जो अपना मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है वो अपनी मिड की स्ट्रिप्स पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एंड अपना जो शेप बन रही है वो ये शेप बन रही है, पहले कम हो रहा है, फिर बीच में बढ़ रहा है एंड फिर कम हो रहा है एंड यहाँ पे आके 0 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, इस एरिया के अंदर अपन को जो अपना ये आ रहा है सैग आ रहा है, सैग का मतलब अपन को बॉटम में रेनफोर्समेंट इधर ज्यादा आएगा मैक्सिमम, एंड मिड के अंदर अपना होग आ रहा है तो इसका मतलब ये है टॉप में रेनफोर्समेंट ज्यादा आएगा एंड इसके अंदर दोबारा सैग आ रहा है तो अपना जो वो वाला रेनफोर्समेंट है बॉटम में वो ज्यादा आएगा। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आप कंबाइंड फुटिंग का ये डायग्राम देखिए, ये कॉलम है, ये अपनी फुटिंग है। अब आप देख रहे हैं ये तो डिफ्लेक्शन शेप आ रही है बीच में से। जैसे अपना मूवमेंट डायग्राम देखें तो अपना मूवमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें दिख रहा है अपन को, जैसे ये ऐसे ही सेम टू सेम अपना बीच में ज्यादा हो रहा है। तो आप देखिए फुटिंग बीच में से ऊपर उठ गई है, टेंशन जोन ऊपर चला गया है, इधर अपना नीचे जा रहा है मूवमेंट। तो आप देखिए इसके अंदर टेंशन जोन यहाँ तक नीचे है एंड फिर अपना टेंशन जोन चेंज होके ऊपर चला जाता है एंड फिर दोबारा नीचे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बट अगर आप कई बार आप डिजाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। उसके अंदर ये होगा कि आपके जो कॉलम्स के जो लोड होंगे वो बहुत ज्यादा हैवी होंगे और दूसरा आपकी कॉलम की डिस्टेंस बहुत पास होगी, तो आपका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा वो नीचे ही रह जाता है। तो आप ये मत सोचना कि मैंने डिजाइन गलत करा है। हो सकता है आपकी कॉलम की पोजीशन काफी पास हो एंड आपका लोड ज्यादा हो तो उसके कारण आपका डिफ्लेक्शन ऐसे ही आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका शियर डायग्राम देख रहे हैं तो शियर डायग्राम इसका कुछ इस अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप देखें ये मूवमेंट डायग्राम जो मैक्सिमम था वो मिड में था, बट आप जैसे ही किस
कॉर्नर की तरफ जाते जा रहे हैं फुटिंग के, ये कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है हमको बीच के इस एरिया में काफी डेंस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड आगे चलने के बाद हम इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर शियर फोर्स देखते हैं। तो हमारा शियर डायग्राम कैसे बन रहा है, अब देखिए शियर भी मिड पोर्शन में ज्यादा है एंड बाकी पोर्शन में कम है। तो आप देखें यहाँ पे शियर पहले नेगेटिव में था, फिर पॉजिटिव में हो गया, फिर दोबारा अपना नेगेटिव में हो गया। अब हम इसका शियर डायग्राम देखते हैं। इसका शियर डायग्राम ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये लोड कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग के लिए आपको सोर्स स्लैब डिजाइन में जाना है एंड स्लैब डिजाइन में जाने के बाद सबसे पहले हम इसका बॉटम रेनफोर्समेंट डिजाइन कर लेते हैं। आप जानते हैं लेयर ए के अंदर मैंने सबसे पहले इधर रेनफोर्समेंट वो करा था, अप्लाई करते हैं। तो आप देखें मैक्सिमम रेनफोर्समेंट दिखा रहा है 824 mm स्क्वायर पर मीटर। तो अब हम कैलकुलेटर, सॉरी दोस्तों, हाँ मैक्सिमम बॉटम में दिखा रहा है 824 और ये टॉप में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं। हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अभी हमने देखा हमारा था 824। ठीक है, हम 12 mm बार यूज कर रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में याद हो तो 12 mm बार का एरिया होता है 113। ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू आ रही है 7.29। अब हम इसको क्लियर करेंगे और ये आ रहा था mm स्क्वायर पर मीटर में। तो हम 1 मीटर में 1000 mm होते हैं एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे 7.23 से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हमको इस स्पेसिंग की जरूरत है। अगर हम इससे ज्यादा स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे तो हमारा बॉटम का रेनफोर्समेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अब हम जाते हैं टिपिकल एंड इधर हम कर देते हैं 12 mm एंड हमने देखा हमारी स्पेसिंग आ रही है 138 mm। तो हम प्रोवाइड कर देते हैं 135 mm। अप्लाई, तो देखिए आपका बॉटम रेनफोर्समेंट इस डायरेक्शन में सेटिस्फाई हो गया है। जैसे ही आप इसको अगर आप 140 कर देंगे तो आपको थोड़े से रिजल्ट दिखाएगा। जैसे दिखा रहा है हल्का सा यहाँ पे रेनफोर्समेंट की जरूरत है। जैसे मैं आपको और करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको 160 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो आप देखिए इधर ही दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस एरिया में थोड़ा ज्यादा डेंस रेनफोर्समेंट घेर सकते हैं एंड बाकी में आप इस स्पेसिंग का भी घेर सकते हैं अगर आपको इकोनॉमिकल चाहिए। देखिए इस एरिया में ही रेनफोर्समेंट बढ़ रहा है क्योंकि इस कॉलम पे आप देखें तो लोड ज्यादा था। ठीक है, 800 किलो न्यूटन था, इस पे 650 है। तो अब आप देख रहे हैं, देखो जैसे मैं स्पेसिंग बढ़ाता जा रहा हूं, अब मैं स्पेसिंग कर देता हूं 300। तो देखिए काफी रेनफोर्समेंट और आ गया। तो अगर आपके पास आप ज्यादा इकोनॉमिकल डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इस एरिया में 12 mm की बार इस डायरेक्शन में आप 300 mm प्लेस कर दीजिए एंड ये पास के अंदर आप उसके मिड में भी एक और बार घेर दीजिए। बट मैं यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए 130 mm स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे टोटल सेटिस्फाई हो जाए। एंड आप देख पा रहे हैं टॉप रेनफोर्समेंट आपको दिखा रहा है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं शो स्लैब डिजाइन करता हूँ एंड इसको नन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो आप देखें टॉप रेनफोर्समेंट आ रहा है अपना 1000 mm स्क्वायर पर मीटर। तो अपन क्या करेंगे, तो अपना 100 mm की स्पेसिंग आ रही है, अपन को डायरेक्ट पता चल गया। ठीक है, तो आप इधर जब 100 mm से देंगे स्पेसिंग, ये आप टॉप भी आप 12 कर रहे हैं एंड 1000 ही आ रहा था, 1000 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था 6, उससे कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आप अप्लाई कर देंगे एंड शो टॉप बार्स भी कर देंगे। देखिए दोनों अपने सेटिस्फाई हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इधर जाएंगे एंड अपनी जो टॉप बार थी इन डायरेक्शन में, इसको अपन कर देंगे 100 mm टॉप में एंड बॉटम के अंदर हमारा कितना आ रहा था 130 mm। ठीक है दोस्तों,
इसको हम 130 कर देंगे। अब हम देखते हैं दूसरी डायरेक्शन के अंदर रेनफोर्समेंट क्या आ रहा है। लेयर ए को ऑफ कर देंगे, लेयर बी अप्लाई करेंगे, क्लोज करेंगे एंड इधर नन कर देंगे, दोबारा अप्लाई करके क्लोज करेंगे। तो आप देखिए आपको टॉप रेनफोर्समेंट दिखा रहा है 345 mm स्क्वायर पर मीटर। काफी कम आ रहा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्शन में है। एंड ये देखिए, लेकिन जो अपना बॉटम की डायरेक्शन में है वो काफी ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया था बॉटम के अंदर अपना जो शेप आ रही है वो इस तरीके की आ रही है। अपन को बॉटम में ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड टॉप में अपन को यहाँ पे ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखिए अपनी जो स्पेसिंग आ रही है, मैं जाऊं टॉप में आ रही है 345 mm। तो आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे, जैसे मैं 345 mm कर देता हूं एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 10 mm के बार के एरिया से, जो होता है 78। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाय 78.5। 10 mm बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ये होता है। एंड इसको अब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। हमारा आ रहा था 4.4 आ रहा था, डिवाइड कर देंगे इसको 4.4 से। तो आप देख रहे हैं हमारी स्पेसिंग आ रही है 227 mm। तो अब हम स्पेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं इसके अंदर 10 mm बार की। टिपिकल में जाएंगे, टॉप में हम 10 mm बार कर रहे हैं बी डायरेक्शन के अंदर एंड स्पेसिंग आपने देखा था 227 आ रही थी, हम 225 कर देते हैं एंड अप्लाई करते हैं। तो देखिए सेटिस्फाई हो गया है। अब हमको बॉटम में और करना है, तो आप यहाँ से बॉटम का सेलेक्ट कर लीजिए। बॉटम का सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इधर नन कर दीजिएगा, तो आपको दोबारा रेनफोर्समेंट पता चल जाएगा। देखिए 1007.078 आ रहा है, तो मतलब अपना 1000 के पास ही है। तो अपन जब 1000 को अपना जो 1000 आ रहा है इसको अपन जब 12 mm बार से डिवाइड करेंगे 113 एरिया से, तो आपका 8.8 आएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं इधर लिख देता हूं 1007 डिवाइडेड बाय 12 mm बार के क्रॉस सेक्शन एरिया 113 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8.9 आ रहा है। तो इसको हम 9 मान लेंगे एंड 1000 से जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो देखिए अपनी ये स्पेसिंग आ रही है। तो अपन 110 mm स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे 12 mm बार की। इधर जाएंगे हम रेनफोर्समेंट में, टिपिकल में, एंड इसको हम 12 तो हमने कर ही रखा है एंड 110 mm कर देंगे अप्लाई। ठीक है दोस्तों, हमारी ये स्पेसिंग सेटिस्फाई हो गई है। अब हम ये सेम टू सेम स्पेसिंग इसका ये वाली डायरेक्शन में थी, तो हम लिख देंगे हमारी बॉटम में आ रही है 12 mm बार। देखिए 12 mm की 110 mm है, तो हम इधर लिख देंगे 110 mm सेंटर टू सेंटर। एंड जो टॉप वाली बार थी इसके अंदर 12 mm की बार यूज नहीं करी है, हमने 10 mm की बार यूज करी है। एंड स्पेसिंग मैं चेक कर लेता हूँ 225 mm। ठीक है दोस्तों, इधर आप 225 mm कर दीजिए। ये आपकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कंप्लीट हो गई है इस फाउंडेशन की। ठीक है दोस्तों, साइज में हल्का सा चेंज आया है एंड अपने ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कर दी है। आपको इसकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इस हिसाब से करनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सिंपल बनाया था। आपको इस तरीके से करनी है, एकदम अच्छे से आप देख पा रहे हो, थोड़ी ब्लर इमेज है। इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। आपकी कंबाइंड फुटिंग हो गई है। ये अपना बॉटम है, टॉप रेनफोर्समेंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। दोस्तों अभी तो मैंने आपको बताया रेक्टेंगल कंबाइंड फुटिंग
अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग। इस टाइप की फुटिंग को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप की फुटिंग को हम ड्रॉ करते हैं। चलो आप देख पा रहे हैं, मैं इसमें भी सेम एग्जांपल ले रहा हूं जैसे अपना कम टाइम वेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, कॉलम लोड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, बट इसके अंदर मैंने ट्रेपेजोइडल एरिया बना लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे हैं इसका एरिया भी सेम है 8.74 एंड इसका एरिया भी एकदम सेम है। ये मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसकी शेप ऐसे बना ली थी। पहले मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई, रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद मैंने 2 इसमें ट्रायंगल शेप बनाई, तो मेरी ट्रेपेजोइडल शेप बन गई। आप पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालिए एंड फिर ट्रायंगल का एरिया बना के उस एरिया को बराबर कर दीजिए अगर आपको ट्रेपेजोइडल बनानी है। थोड़ी ये ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ती है। चलिए इसके डायमेंशन देख लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं इसकी डायमेंशन है, ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है 0.685 मीटर एंड सेम इस डायरेक्शन में भी ये 0.685 मीटर बढ़ रही है। मैं इसी फुटिंग के अंदर चेंजेस कर रहा हूं, आप नई बना के देखिएगा। स्टेप्स को मैं डिलीट कर रहा हूं दोस्तों। .685, तो मैं इसको 0.685 मीटर बढ़ा लेता हूं। मैं क्या करूंगा, सिंपली ड्रॉ में जाऊंगा, ड्रॉ पॉइंट करूंगा 0.685। ठीक है दोस्तों, एंड मैं इधर माइनस का सिंबल यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, ये मेरा कम होना चाहता है एंड अब मैं इसको पॉजिटिव में दे दूंगा 0.685। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको रीशेप कर दूंगा। रीशेप करने के लिए एकदम सिंपल है, ये देखिए अपनी फुटिंग का साइज उतना हो गया है। अब अपन को ये ट्रायंगल पोर्शन और ड्रॉ करना है। ट्रायंगल पोर्शन ड्रॉ करना एकदम इजी है। आप ये वाली डायमेंशन ले लीजिए, ये है 0.6 मीटर। सेफ में जाइए, ड्रॉ में जाइए, ड्रॉ पॉइंट सेलेक्ट करिए एंड आपको वाई में जाना है 0.6 मीटर एंड यहाँ पे टैप कर दीजिए, ये पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। इस पे फिर से क्लिक करिए, -0.6 कर दीजिए, ये पॉइंट अपना नीचे ड्रॉ हो गया। नीचे ड्रॉ करने के बाद आपको ये वाला सिंबल सिलेक्ट करना है, ड्रॉ स्लैब स्लैश एरिया वाला, एंड आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे एंड इस पे क्लिक करेंगे एंड फिर राइट क्लिक कर दीजिए, तो आपकी बाउंड्री क्लोज हो जाएगी। फिर आप इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए एंड राइट क्लिक कर दीजिए, आपकी ये बाउंड्री बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन को इन दोनों फुटिंग को मर्ज भी करना होगा। तो मर्ज करने के लिए अपन इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट एरिया, मर्ज एरिया, ये दोस्तों एक हो गई हैं। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट एरिया, मर्ज एरिया। ठीक है दोस्तों, ये अपनी मर्ज हो गई है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो अपनी जो ये स्ट्रिप्स ड्रॉ करी थी, इनकी लेंथ कम हो गई है, तो आप इनकी लेंथ बढ़ा लेंगे। बढ़ाएंगे कैसे, ड्रॉ में जाएंगे, इस स्ट्रिप्स को सेलेक्ट करेंगे एंड ये इसको अपन थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब हम फिर से एस्केप करके इस वाली स्ट्रिप्स को सेलेक्ट करेंगे, सॉरी इस पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और आप इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। बाहर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। एंड इसको भी आप बढ़ा लीजिए, एंड इसको भी आप बढ़ा लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये अपनी ड्रॉ हो गई है। अपन दोबारा रन में जाएंगे, रन एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे। ये अपनी डिजाइन होके आ गई है। आप इस पे शो डिफॉर्म शेप पे क्लिक करिए, लोड कॉम्बिनेशन सर्विस रखिए, अप्लाई करिए
क्लोज करिए। देखिए अपना काफी कम सेटलमेंट हो रहा है, 25 mm से कम है, -6.5 mm है, अपना सेफ है। अब हम सोइल का ये देख लेते हैं, सोइल प्रेशर देखने के बाद इसके अंदर देखिए फैक्टर्ड लोड है, अपन को इधर सर्विस करना है, अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिए मिनिमम आ रहा है 157 किलोन्यूटन पर mm² एंड अपनी सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, 200 किलोन्यूटन पर mm²। मतलब अपन सेफ हैं। सेफ का मतलब अगर आपको इसको इकोनॉमिकल बनाना है तो आप इसकी थोड़ी थोड़ी डायमेंशन कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उससे आपकी एरिया कम हो जाएगा फुटिंग का एंड आपका कंक्रीट बच जाएगा। तो एंड रेनफोर्समेंट में भी काफी कम हो जाएगा। जैसा हम जानते हैं 1 मीटर क्यूबिक कंक्रीट की रेट 5,000 रुपए के आसपास है, इसलिए हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, आप कर लीजिएगा। मैं इसका डिजाइन बता देता हूँ। डिजाइन में हम चेक करेंगे शो टॉप बार, दोनों लेयरों में मैं एक बार ही चेक कर रहा हूँ और यह नन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं टॉप में अपना इतना आ रहा है एंड बॉटम में अपना इतना आ रहा है। मैं इसमें जाऊंगा, इन दोनों बारों को मैं 12 mm कर दूंगा, स्पेसिंग को मैं कर रहा हूँ 150 mm दोनों की। ठीक है दोस्तों, मैं 150 mm कर रहा हूँ। तो मेरा एरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, थोड़ा और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की बोल रहा है ये। आप इस पे जाके चेक भी कर सकते हैं। देखिए काफी कम रेनफोर्समेंट की बता रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 120, अप्लाई करता हूँ एंड इसको भी मैं 120 कर देता हूँ। तो देखिए अपना काफी सेटिस्फाई हो चुका है, बट अपना इधर थोड़ा आप इतना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दीजिए अगर आपको इकोनॉमिकल बनाना है, एंड बीच में थोड़ा डेंस रेनफोर्समेंट दे दीजिए कम स्पेसिंग पे, एंड इधर भी आप थोड़ा कम स्पेसिंग पे रेनफोर्समेंट दे दीजिए, जिससे आपका डिजाइन इकोनॉमिकल हो जाएगा। अगर आपको यूनिफॉर्म स्पेसिंग रखनी है तो आप स्पेसिंग को कम कर दीजिए। मैं जैसे 100 करके दिखाता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ। तो देखिए आपका पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो गया है। हल्का सा यहाँ पे रेनफोर्समेंट ज्यादा आ रहा है, ज्यादा कितना आ रहा है, आपको इधर एक बार और प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इधर 16 के भी ले सकते हैं अगर आपको यूनिफॉर्म स्पेसिंग चाहिए बॉटम के अंदर। एंड आप इसको 150 mm करके देखिए, 125 करिए। तो देखिए आपका सेटिस्फाई हो गया है। आपको दोनों में मैंने बता दिया है, आपको टॉप में ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है इस स्पेसिंग पे, एंड बॉटम में ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, लेयर ए भी लेयर बी भी, बट ये मैंने फास्ट करने के लिए करा था। आप पहले लेयर ए को सेटिस्फाई करिए, फिर आप लेयर बी को सेटिस्फाई करिए, जिससे आप इकोनॉमिकल स्पेसिंग डिजाइन कर पाए अपनी फुटिंग की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमको अपनी स्ट्रैप बीम कैसे डिजाइन करनी है फुटिंग के अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे, अगर हमको कंक्रीट कम लगाना है, हमको स्ट्रैप बीम वाली फुटिंग डिजाइन करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरीके की फुटिंग डिजाइन करना सीखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।